दोस्तों जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाए। एक तरफ है अमेरिका, जिसकी बेमिसाल टेक्नोलॉजी, डॉलर की ताकत और दुनिया भर में फैला उसका मजबूत गठबंधन उसे एक सुपर पावर बनाता है। और दूसरी तरफ खड़ा है रसिया, जिसके पास है विशाल एटॉमिक खजीरा, इंटरसेप्ट हाइपरसोनिक मिसाइलें और आक्रामक विदेशी नीति। जब ये दोनों देश आमने सामने आते हैं तो पूरी दुनिया की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये टकराव सीधा युद्ध तक पहुंच जाए तो असली विजेता कौन होगा। आपके दिमाग में शायद झट से जवाब आ भी गया होगा, मगर रुकिए, क्या ताकत सिर्फ टैंकों, लड़ाकू विमानों और एटम बम से तय होती है, या फिर असली पावर छिपी है उन दांव पेचों में जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल या फिर समृद्ध बना सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, इस शतरंज की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है। क्या हम अपने पुराने साथी रसिया के भरोसे पर टिके रहेंगे, या फिर अमेरिका के नए और चमकदार दावों पर अपना भविष्य दाव पर लगाएंगे। दोस्तों, यही है इस सदी का सबसे बड़ा सवाल, और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे सबूतों और आंकड़ों के साथ। साल 2025 में असली बाहुबली कौन है, रसिया या अमेरिका। आज हालात ये है कि अमेरिका और रसिया कई मोर्चों पर आमने सामने खड़े हैं, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या मिडिल ईस्ट हो या फिर अफ्रीका और एशिया के रणनीतिक खेल। अब अगर बात करें आर्मी पावर की, यानी सैन्य ताकत की, तो साल 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखता है और रसिया दूसरे नंबर पर आता है। दोनों देशों के पास आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है, लेकिन उनकी राजनीति और खर्च का तरीका अलग अलग है। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, करीब 850 बिलियन डॉलर। ये बजट इतना विशाल है कि कई देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ा है। इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर खर्च होता है। इसके अलावा अमेरिका अपने सैनिकों की ट्रेनिंग, उनके उपकरणों और बेहतरी पर भी भारी निवेश करता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है, यानी विमान वाहक पोतों का बेड़ा। ये ऐसे चलते फिरते मिलिट्री बेस होते हैं जो अमेरिका को किसी भी कोने में जाकर अपनी शक्ति दिखाने की क्षमता रखते हैं। हवाई ताकत में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं। उसके पास 13,000 से ज़्यादा विमान हैं, जिनमें अत्याधुनिक फाइटर जेट से लेकर कार्गो प्लेन और स्टेल्थ बॉम्बर्स तक शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया भर में फैले हुए मिलिट्री बेस हैं और वह नाटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का नेता है। यानी अगर युद्ध छिड़े तो अमेरिका अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होंगे कई विकसित और विशाल और शक्तिशाली देश। दूसरी तरफ रसिया है, जिसने 2008 के बाद अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। आज रसिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा टैंक्स हैं, करीब 5,750। रसियन आर्मी को सीरिया जैसे जटिल युद्ध क्षेत्रों में लड़ने का अनुभव है। रसिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। यह इतनी एडवांस है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाने में नाकाम रहते हैं। हालांकि अमेरिका की तुलना में रसिया का रक्षा बजट काफ़ी कम है, लेकिन खास बात यह है कि रसिया अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल बेहद कुशलता से करता है। रसिया न सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए हथियार बनाता है, बल्कि दुनिया भर में उनका निर्यात भी करता है। यही वजह है कि हथियारों के बाजार में भी रसिया का एक बड़ा दबदबा है। किसी भी देश की दीर्घकालीन शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, और इस मामले में अमेरिका का पलड़ा भारी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। उसका जीडीपी दुनिया में सबसे ऊपर है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर और इंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा पूरी दुनिया पर है। अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है, यानी अगर आप तेल खरीदना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लेन देन डॉलर में ही होता है। यह अमेरिका को एक अनोखी आर्थिक शक्ति देता है। अब रसिया की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था का साइज अमेरिका के मुकाबले काफ़ी छोटा है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से वह 11वें नंबर पर है, और पीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चौथे नंबर पर। रसिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक उसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, खासकर तेल और गैस पर। यही उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती है तो रसिया की कमाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही दाम गिरते हैं पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रसिया पर भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध लगाए।
इसका सीधा असर रसिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कई विदेशी कंपनियां यहां से निकल गई, निवेश कम हो गए और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रसिया की पहुंच सीमित हो गई। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों ने रसिया को झंझोर कर रख दिया था, लेकिन रसिया ने भी हार मानने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को नए ढंग से खड़ा करने की कोशिश की। उसने चाइना जैसे देशों के साथ आर्थिक रिश्ते और गहरे किए और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में नए व्यापारिक रिश्ते खोजे। यानी रसिया ने साफ कर दिया कि उसे अलग थलग करना इतना आसान नहीं। आज के ज़माने में ताकत सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं मापी जाती, असली शक्ति है टेक्नोलॉजी की पकड़। और इस मामले में अमेरिका और रसिया दोनों एक दूसरे को कई टक्कर देते हैं। अमेरिका रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल हब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अमेरिका लगभग हर फ्रंट पर आगे है। नासा और अब स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने अंतरिक्ष की खोज की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यानी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका की पकड़ दुनिया में सबसे मजबूत है। लेकिन रसिया भी कम नहीं, खासकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रसिया की बराबरी करना मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और साइबर वॉरफेयर में उसकी पकड़ बेहद मजबूत है। यही नहीं, रसिया के रॉकेट इंजन जैसे कि RD-180 इतने बेहतरीन है कि नासा तक उन्हें मान्यता देता है। हाँ, यह सच है कि कमर्शियल टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता उत्पादों में रसिया अमेरिका जितना सफल नहीं रहा। यानी नई इन्वेंशन को आम जनता तक ले जाने में वह इतना कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन जब बात आती है रक्षा और युद्ध की तैयारी की, रसिया अब भी सबसे ऊपर गिना जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे बड़े पहलू की तरफ, डिप्लोमेटिक रिलेशन। किसी भी देश की ताकत सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जाती कि उसके पास कितने हथियार हैं। असली सवाल यह होता है दुनिया के कितने देश उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गठबंधन नेटवर्क है, जिसे नाटो कहते हैं। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देश भी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। इन रिश्तों की वजह से अमेरिका का प्रभाव हर महाद्वीप तक फैला हुआ है। अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करता है और यह उसे कई देशों का समर्थन दिलाता है। यानी डिप्लोमेटिक पावर के मामले में अमेरिका वाकई सबसे आगे है। लेकिन रसिया भी अपनी पकड़ बनाने में लगा है। खासकर चाइना के साथ उसकी गहरी दोस्ती दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक खड़ा कर रही है। दोनों देश मिलकर अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा रसिया ने ईरान, सीरिया और सेंट्रल एशिया के कई देशों से रिश्ते मजबूत किए हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी रसिया की मौजूदगी बढ़ रही है। यानी अमेरिका वहां पुराने और स्थापित गठबंधनों पर भरोसा करता है, वहीं रसिया नए दोस्त बनाकर अपनी ताकत का घेरा फैला रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, अमेरिका और रसिया रिलेशन। भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है क्योंकि हमारे लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं। आज़ादी के बाद से ही रसिया या कहे सोवियत यूनियन भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। खासकर रक्षा के क्षेत्र में भारत ने रसिया पर बहुत ज़्यादा निर्भरता बनाई है। आज भी भारतीय सेना के लगभग 70 से 85% हथियार और प्लेटफॉर्म रसियन मूल के हैं, चाहे वो T-90 टैंक हो, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सब रसिया से ही आए हैं। यही कारण है कि रसिया के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना भारत के लिए मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बेहद मजबूत हुए हैं। खासकर चाइना के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आए हैं। अमेरिका अब भारत के लिए एक अहम रक्षा साझेदार बन चुका है। भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और P-8 मरीन टाइम सब्स एयरक्राफ्ट जैसे आधुनिक हथियार खरीदे हैं। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह इस संतुलन को बनाए रखे, एक तरफ पुराना और भरोसेमंद साथी रसिया और दूसरी तरफ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साझेदार अमेरिका। और अब सबसे बड़ा सवाल, कौन है ज़्यादा ताकतवर, रसिया या अमेरिका? अगर सिर्फ सैन्य ताकत और आर्थिक आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि अमेरिका का पलड़ा भारी है। उसका रक्षा बजट, उसकी टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में उसके गठबंधन सब मिलकर उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रसिया को नज़रअंदाज किया जा सके। अपनी सैन्य काबिलियत, विशाल प्राकृतिक संसाधनों
और मजबूत नेतृत्व के दम पर रसिया आज भी वो ताकत है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। असलियत यह है कि ताकत का कोई एक पैमाना नहीं होता। अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर और आर्थिक पकड़ से दुनिया को प्रभावित कर रहा है, वहीं रसिया अपनी हार्ड पावर और कूटनीतिक चालों से अपनी जगह बनाता है। भारत जैसे देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो इन दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित नीति अपनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में असली ताकतवर कौन है और क्यों? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।